भारतीय नारी क्रिकेटर जेमाइमा रॉड्रिग्स की जो मेंबरशिप है मुंबई के प्रेस्टिजियस खार जिमखाना में फिर से विवाद में आ गई है। इसकी वजह यह है कि उसके पिता ने धार्मिक एक्टिविटीज और रिलीजियस कन्वर्जन के लिए 1 साल के अंदर उनकी बेटी जेमाइमा के ऑनररी स्पोर्ट्स मेंबरशिप के अंडर तकरीबन 35 से 36 इवेंट्स किए हैं। उसी दौरान हम कुछ कमेटी मेंबर से बात करेंगे। पूर्व प्रेसिडेंट गडेकर जी हमारे साथ मैम मौजूद है, आशर मैम जो वाइस प्रेसिडेंट है और शिव मल्होत्रा जो कि कमेटी मेंबर है। मैम, हम पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो चर्चा हो रही है उनके मेंबरशिप के अब्यूज को लेकर, वायलेशन ऑफ रूल्स को लेकर, तो ये जो सिलसिला है या ये विषय है ये कैसे सामने आया और किसने पहले ये पकड़ा? ये चीज़ चल रही थी जब से उनको मेंबरशिप दिया था 23 बिगिनिंग में व्हाटएवर, तभी से उन्होंने बुकिंग शुरू किए हैं। हमको समझ में पता चला अबाउट इट इन अराउंड अप्रैल 2024, यानी अबाउट 6 मंथ्स बैक। और ये हमको पता चला बिकॉज किसी स्टाफ मेंबर ने और सम मेंबर्स ने कंप्लेन किया कि मेंबर्स को वीकेंड्स में बुकिंग नहीं मिल रही है, हमेशा बुक्ड होता है करके। सो सर्टन मेंबर्स, मिस्टर शिव मल्होत्रा, मिस्टर गडेकर, वो लोग हॉल में उसी दिन जब भी हमसे किसी ने बात किया तो गए और हॉल में जाके देखा। एंड वो क्या देखा वो आपको बताएंगे। एंड उसी दिन हमारी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग थी, तो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में इन्होंने ये मुद्दा लिया। एंड उस मुद्दे में तभी तो हमको नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं, खाली हम तो इतना ही जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, कि बुकिंग्स नहीं मिल रहे हैं। सो दे वेंट एंड गॉन सॉ एंड ऑल दैट। फिर हमने पूरा बैक ट्रैक करके मीटिंग के बाद देखा कि क्या हो रहा है, आई मीन कितने बुकिंग्स हुए, कैसे हुए, वो सब हमको उसके बाद पता चला। दैट डे इटसेल्फ वी स्टॉप्ड फर्दर बुकिंग्स, उनके जितने भी थे उतने। एंड तभी वो सब रिकॉर्ड्स चेक किए। एंड मिस्टर मल्होत्रा विल एक्सप्लेन टू यू कि वो रिकॉर्ड्स में क्या क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे। एंड यू विल नो कि हाउ मेंबरशिप जो होती है उसमें जो तुमको हॉल सब्सिडाइज रेट में मिलता है फॉर मेंबर्स, और गेस्ट के लिए कुछ अलग चार्ज होता है। तो आज whatever they were using it for and all that, तो वो डिफरेंस का पैसा जो है वो हमारे प्रेसिडेंट सर ने उनसे 1 हफ्ते के अंदर भरवाया। तो इसका यही साफ मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उनके प्रति चूक हुई थी, या उन्होंने कुछ जिसे अंग्रेजी में लीवे कहते हैं वो दिया था, तभी इसीलिए अरियर्स वसूले गए हैं। यस, डेफिनेटली, बिकॉज हमें तो किसी को पता ही नहीं था। ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे उनसे आपको पता चलेगा कि जैसे उन्होंने प्रेस रिलीज में बोला है वो बिल्कुल गलत है। ही वॉज वेरी मच अवेयर, उनको पता है कि क्या हुआ है। एंड ये बुकिंग दी गई है उनको जानकारी से, हम लोगों को किसी को नहीं मालूम है। मी बीइंग एन ऑफिस बेयर मुझे नहीं पता है। जब ये मुद्दा उठाया गया, ये सब हुआ, उसके बाद तो के ये ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज चेयरिंग द मीन, अरे मैंने पैसा भरवा दिया, ये हुआ वो हुआ, और उसने मैटर लेने नहीं दिया। देन मिस्टर गडेकर ने एजीएम के लिए मोशन डाला टू आस्क हिम ऑल दिस क्वेश्चंस, जिसका रिप्लाई वो नहीं दे रहे थे। एंड एजीएम साल में 1 ही बार होता है, जो हमेशा एवरी ईयर सितंबर में होता है। ये टाइम थोड़ा हमारा इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है, तो अभी संडे को हुआ, यानी 20 तारीख को। उस दिन ये मोशन उठाया गया था। वो मोशन भी आपको दिखाएंगे वेयर वी आर नॉट, उन्होंने ये लिखा भी नहीं है कि हमको जेमाइमा का जेमाइमा का मेंबरशिप ले लेना है और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट दिस फैक्ट। वो एजीएम में जब ये मुद्दा उठाया गया कि उन्होंने सवाल पूछे, तो प्रेसिडेंट ने कुछ बोला भी नहीं। एंड सब मेंबर्स बहुत गुस्सा हो गए कि ये कैसे हुआ। एंड इट वाज अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू, जो बोलते हैं, सब ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेंबरशिप उसका कैंसिल करो। एंड द एजीएम यूनानिमसली सब ने बोला कि उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाना चाहिए। इसलिए उस दिन इट वाज डिसाइडेड कि ये मेंबरशिप कैंसिल हुए। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो एजीएम तो साल में 1 ही बार आता है, जो इलेक्शन के अगर जिस साल इलेक्शन हो 1 हफ्ता पहले ही तो वैसे ही संडे को होता है। एंड उन्होंने तो मोशन में भी ऐसा कुछ नहीं डाला था। ही हैज वेरी क्लियरली जस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कि ये क्या हुआ है, हमको जानना है किसने ये फेवर किया, किसने ये सब किया। एंड दैट इज व्हेन पूरी जनता ने, हमारे मेंबर्स ने, सबने बोला कि ये कैंसिल हो जाना चाहिए।
आई एम ऑल्सो फीलिंग सैड अबाउट द होल थिंग, बिकॉज आज जेमाइमा है वो कंट्री के लिए खेल रही है, हमारा खार जिमखाना है इज ऑल फॉर द स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ कितने प्रेस्टिजियस मेंबर्स हैं जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, एंड वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, हम लोग हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल फॉर द कंट्री ऑल्सो। सो वो हमको वी आर प्राउड ऑफ हर फॉर हर क्रिकेट एंड ऑल दैट। बट ये चीज़ जो हुई है वो सही नहीं हुई है ऐसा हमें लगता है, लेकिन एजीएम इज सुप्रीम एज यू नो, एंड जो उन्होंने बोला वो अभी हो रहा है। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्लब का चार्टर या क्लब का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो जो क्लब का संविधान है उसके मुताबिक रूल 4A बड़ा क्लियरली कहता है कि किसी किस्म की रिलीजियस एक्टिविटी या प्रोपोगेशन इज नॉट परमिटेड, और ये तो 35 इवेंट हो गए। सर ये एवरेज देखा जाए तो अप्रैल 2023 से लेके 3 प्रति महीने की एवरेज रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर आपने एक रिकॉर्ड एंट्री भी दिखाई थी डायरी की, जहां पर पेंसिल से बुकिंग की गई थी और प्रेसिडेंट का नाम भी उसमें लिखा गया है कि उनके रेफरेंस के द्वारा आए हैं जेमाइमा के फादर, इसीलिए उनको बहुत सब्सिडाइज्ड और डिस्काउंटेड रेट में भी दिया गया था। सर वो डॉक्यूमेंट अगर आप दिखा पाएंगे और कुछ बता पाएंगे उसको लेकर। तो उसको लेकर मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें कहा गया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पहली बात, ये चीज़ चली आ रही है 2023 मार्च से, यानी कि आज 1.5 साल हो चुका है, और ये अब क्यों उठा ये मैं भी नहीं चाहता था कि इस तरीके से उठे। इट वॉज अ सिंपल इनोक्यूअस, क्या कहते हैं, मतलब छोटा सा मुद्दा उठाया था हमारे पास्ट प्रेसिडेंट ने, कुछ क्वेरीज, कुछ पूछताछ के लिए, लेकिन मैटर ने कुछ अलग किस्म का रुख लिया। मेंबर थोड़े से गुस्सा हुए, बोले इस किस्म का काम यहाँ पर हुआ है, और एक हिसाब से उनका गुस्सा सही भी था, क्योंकि जो मेंबर है जिसको खेलने के लिए ये फैसिलिटी दी गई है उसका अगर दुरुपयोग हो तो वो बात तो ठीक नहीं है। और ये प्रेसिडेंट का बोलना है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इन्होंने जवाब दे दिया है कि ये मैटर तो तभी आएगा जब एजीएम होगी। एजीएम हुई है 2 दिन पहले संडे को, और ये डिसीजन स्पॉन्टेनियस था, यानी कि ताबड़तोड़ लिया गया था। ये किसी ने उनके मेंबरशिप हटाने की बात ही नहीं थी, मोशन में भी नहीं थी। तो लोगों का गुस्सा उजागर हुआ कि इस किस्म का अगर कोई एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से हुआ। और ये जो प्रेसिडेंट का झूठ है वो उसने ये भी लिखा है कि हमें तो पता ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, हमारे ऑफिस के कार्यकर्ता ये बुकिंग्स देखते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, इनको दिखाएं। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट है अप्रैल 2023 7 तारीख, जेमाइमा रॉड्रिग्स। यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा हल्का सा आप देखेंगे पॉलिसर, ये और किसी बुकिंग में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं दिखेगा आपको। ओके, 17,700 रुपये। ये 17,700 रुपये की जो बुकिंग है ये सब्सिडाइज्ड है मेंबर्स के लिए। आउटसाइडर्स के लिए अगर मैं गेस्ट भी लाता हूँ या किसी और का कार्यक्रम करवाता हूँ तो मुझे अलग से थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर ये देखें, यहाँ क्या लिखा है, नॉट टेकन डिपॉजिट एज पर विवेक देवनानी इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट ही हैड फुल नॉलेज ऑफ क्या हो रहा है इधर। तो अगर वो इस किस्म का गलत प्रेस नोट जारी करता है ये दिखाने के लिए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर जो हुआ वो गलत हुआ। ही शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए अध्यक्ष होने के नाते। उससे ये भाग रहे हैं, ये किसी प्रेस वाले को नहीं मिल रहे हैं। एक प्रेस नोट जिसमें ज़्यादातर झूठ ही लिखा है वो दे के गायब है। गडेकर जी, क्या इस घटना से और इस मुद्दे से क्लब की छवि पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु जैसे और अधिक बड़े नाम भी आपके साथ क्लब में जुड़े हुए जिनको एक ऑनररी मेंबरशिप दी गई है। सब पहले तो ना उन्होंने कोई गलती करी है, तो क्लब ने भी कोई गलती नहीं। ये सब गलती हमारे प्रेसिडेंट की है।
और हमारे प्रेसिडेंट ने पूरी जो मैंने मोशन मूव किया उसमें बल्क बुकिंग भी एक्सेप्ट किया। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैंने कम पैसे के में पास किया। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि मैनेजिंग कमेटी मेंबरों को किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात मैंने ही करी। कुछ जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उस पर उनके पास या मैंने उनके मुद्दे उठाए, एक भी मुद्दे का क्लैरिफिकेशन प्रेसिडेंट साहब ने एजीएम में नहीं दिया। एक भी गिड़गड़ा रहे थे वहां बैठ के, इसके कुछ भी नहीं। ही गेव नो क्लैरिफिकेशन। अभी वो झूठ क्लैरिफिकेशन दे रहे। ये 3,50,000 जो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर लाया उसका भी मैंने जिक्र किया, कुछ भी नहीं बोला। हर क्वेश्चन का क्वेश्चन कम एक्यूजिशन जो मैंने करा, मैं भी बोलता हूं इट वाज लाइक अ क्वेश्चन विद लॉट ऑफ एक्यूजिशन, एक का भी जवाब दिया नहीं। लोगों को मालूम पड़ा कि ये प्रेसिडेंट ने गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल खोटा काम करा है और कन्वर्जन के जैसा कुछ तो चल रहा था। इस बात में कोई दो राह नहीं। सर, इसमें देखा गया है कि क्लब को तो एक कॉपी दी ही गई थी कंप्लेंट की, और उसके अलावा खार पुलिस स्टेशन में भी ये मैटर की रिटन कंप्लेंट दी गई है। सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जी तो ये मैटर समहाउ थोड़ा बाहर, हमारे यहाँ पर एक मनसे के पदाधिकारी हैं, यहाँ के लोकल पदाधिकारी हैं, उनका नाम है तुषार आफड़े। तो उनको इस बात का पता चला था, तो उन्होंने एक चिट्ठी डाली थी अप्रैल के पहले हफ्ते में, जिमखाना को लिखी थी, एक जिलाधिकारी कलेक्टर को लिखी थी, और उसकी एक कॉपी खार पुलिस स्टेशन में दी थी। जिमखाना ने कोई ऐसे इस किस्म की कार्यवाही नहीं की थी, और तुषार आफरे की चिट्ठी का भी जवाब ताबड़तोड़ मेरे ख्याल से 4 तारीख को, अप्रैल की 4 तारीख को जिमखाना से गया था कि हमने आगे की सारे बुकिंग रद्द कर दिए हैं। यानी कि प्रॉब्लम थी, और लेकिन जिमखाना अथॉरिटीज़ ने नहीं किया। आपकी बात सही है, इमेज लोग बोलते हैं टार्निश होती है, पर मेरे ख्याल से जो अगर आप गलत मुद्दा नहीं उठाओगे और इन चीज़ों से भागोगे तो इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी। यू हैव टू, इसको आपको फेस करना है हेड ऑन। अगर कुछ गलत हुआ है, मेरा प्रॉब्लम है कि ये गलत क्यों हुआ, और ये होना नहीं चाहिए, और वैसे भी देश के संविधान में लिखा है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर स्पष्टीकरण देने के लिए। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।